हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग टू ट्रांजिस्टर्स फॉर ₹600 ईच, अ शॉपकीपर गेन्स 20% ऑन वन ट्रांजिस्टर एंड लूजेस 20% ऑन द अदर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स हैं, तो एक तरफ हमें ट्रांजिस्टर 1 की डिटेल्स को सॉल्व करना है, दूसरी तरफ मैं ट्रांजिस्टर 2 की डिटेल्स को सॉल्व करूँगी। तो दिस इज़ ट्रांजिस्टर 1 एंड दिस इज़ ट्रांजिस्टर 2। सबसे पहले हमें इनकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ट्रांजिस्टर 1 के जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ ₹600। सिमिलरली ट्रांजिस्टर 2 की सेलिंग प्राइस भी क्या है, ₹600। तो उसने बोला है कि उसको जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उस पर गेन हुआ है 20% का, तो गेन परसेंटेज हमें दी है दैट इज 20%, और सेकंड ट्रांजिस्टर पे हमें लॉस हुआ है 20% का। सो दिस इज लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, हम डायरेक्टली फार्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज गिवन है गेन और लॉस की। तो CP का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ 100। अब यहाँ पे गेन हुआ है तो 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू SP। तो ये क्या होगा, 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू SP आपका है 600। तो दिस इज 100 बाय 120 इंटू 600। तो ये कैंसिल, 6 के टेबल पे 6 टू द 5। सो ये आ गया ₹500। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली 500। अब सेम अप्रोच से हम सेकंड ट्रांजिस्टर की कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे। सो CP विल बी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। तो ये क्या होगा, 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू SP कितना है 600। तो दिस विल बी 100 अपॉन 80 इंटू 600। तो 2 4 द 2 3 द 2 2 द 2 15 द 250। तो 0 और ये आ गया आपका 750 रुपीज़। तो नेक्स्ट जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 750। सेकंड हमें फाइंड करना है टोटल CP एंड टोटल SP ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स। तो टोटल SP सबसे पहले कितना होगा, हमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर की SP गिवन थी 600, सेकंड की भी 600। सो ये आ गया 1200 रुपीज़। और टोटल CP फर्स्ट ट्रांजिस्टर की हमने कैलकुलेट की है 500, सेकंड की हमने कैलकुलेट की है 750। सो दिस इज ₹1250। तो CP ज़्यादा है SP से, तो इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर को सोल्ड करते हुए इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एज वी नो, हमने देखा कि हमारी जो CP है वो ग्रेटर है तो लॉस है। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, CP माइनस SP। तो CP कितना है 1250, SP कितना है 1200। सो ₹50 का इसको लॉस हुआ। तो अब लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है 50, CP कितना है हमारा 1250 इंटू 100। ये कैंसिल, 5 के टेबल पे 5 5 द 5 2 द 5 2 द, सो 2 इंटू 2। सो 4% उसको लॉस हुआ है दोनों ट्रांजिस्टर्स को सोल्ड करने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैंगोज आर बोट एट 20 फॉर ₹60। पहले तो स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। एट 20 का मतलब क्या है कि 20 मैंगोज उसने खरीदे कितने रुपीज़ के, 60
इफ दे आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, फाइंड। सबसे पहले हमें फाइंड करना है उसका सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो। अब देखिए यहाँ पे हमें सीपी गिवन है, सीपी ऑफ 20 मैंगोज। तो 20 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है, ₹60। और जो हमें प्रॉफिट या फिर गेन परसेंटेज गिवन है दैट इज 33 1/3%, सो विच इज इक्वल्स टू 100/3%। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा एसपी। एसपी आप सीधा इसके फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जो है परसेंटेज गिवन है, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 प्लस ये आपको गिवन है 100/3 अपॉन 100 इंटू 60। सो 3 LCM, दिस इज 300 प्लस 100 अपॉन 100 इंटू 60। सो 400 अपॉन 3 इंटू 100 इंटू 60, तो ये कैंसिल। सो दिस इज ₹80। सो अब हमें एसपी ऑफ 20 मैंगोज पता चल गया, दैट इज ₹80। ₹80। अब हमें निकालना क्या है, ईच मैंगो, मतलब एसपी ऑफ 1 मैंगो। कैसे निकलेगा, ₹80/20, दैट इज ₹4। नाउ अब हमें फाइंड करना है एसपी ऑफ 8 मैंगोज। एज हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज ₹4। तो एसपी ऑफ 8 मैंगोज कितना होगा, ₹4 इंटू 8, दैट इज ₹32। Now question number 9, find the cost price of an article which is sold for ₹4050। तो कोई आर्टिकल जिसका सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹4050 और लॉस हुआ है दैट इज 10%। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले सीपी। ऑल्सो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच मस्ट गिव अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सीपी फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली सीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। so this will be 100 upon 100 minus 10 into 4050. So 100 upon 90 into 4050. और 9 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 36 45 और ये आ गया 45. तो दिस विल बी 4500. तो सीपी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज ₹4500. अब नेक्स्ट उसने बोला है कि नया सेलिंग प्राइस निकालना है अगर हमारा प्रॉफिट होगा 8% का. सो सीपी हमारे पास है, प्रॉफिट की परसेंटेज है, एसपी निकालना है. तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी. सो ये होगा 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू 4500. So it will be 108 upon 100 into 4500. So 108 into 108 into 45. 5 8 40, 4 5 8 4 32, 3 and 4. तो ये आ गया ₹4860.
Question number 10. By selling an article for rupees 825, a man loses an amount equal to 1/3 of its selling price. Find the cost price of the article. तो इसने बोला है कि किसी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹825. अ मैन लूजेज एन अमाउंट, मतलब जो उसको लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस. So 1/3 into 8 to 5. 3 to the 7 5. तो ₹275 का उसको हो गया लॉस. अब हमें सीपी निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. सो सीपी विल बी 825 प्लस 275. 10 1. सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई उसकी ₹1100. द प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस्ट परसेंटेज मेड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़. तो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर हम उसी आर्टिकल को दोबारा सोल्ड कर देते हैं ₹1265 पे, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी होगी. सीपी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है दैट इज़ 1100. अब यहाँ पे देखिए एसपी हमारा ज़्यादा है सीपी से, देयरफॉर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. और कितना होगा, एसपी माइनस सीपी. 1265 माइनस 1100, तो ये आ गया आपके पास 165. अब हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज जिसको बोलते हैं. तो ये किसके इक्वल होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100. तो गेन या प्रॉफिट वो हमने निकाल लिया है. सीपी हमारा है 1100 इंटू 100. सो गेन की परसेंटेज आ गई 15%. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द लॉस और गेन परसेंट इफ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स ऑल ऑफ सेम काइंड इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स. इसने बोला है सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स. हम अज्यूम करेंगे ये क्या है, वैल्यू x. तो मैं सीपी ऑफ 1 आर्टिकल निकालूंगी सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स की बात होगी, तो हमेशा आपने सीपी और एसपी एक आर्टिकल का निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, x/10. सिमिलरली एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, x/8. अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब हम एसपी माइनस सीपी करेंगे. अगर तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई इट मीन्स हमारा गेन होगा, अदरवाइज हमारा लॉस होगा. तो x/8 माइनस x/10. सो एलसीएम 40 आ गया, 5x माइनस 4x. तो x/40 हमारी वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, देयरफॉर हमारा क्या होगा, गेन. दिस इज अवर गेन. तो गेन की वैल्यू आ गई दैट इज x/40. तो अब हम गेन परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज गेन की वैल्यू है x/40 अपॉन सीपी की वैल्यू है x/10 इंटू 100. तो x/40 इंटू x, 10 ऊपर इंटू 100. सो गेन परसेंटेज आ गई हमारे पास 25%. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ द सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है. सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स. तो ये हमने अज्यूम लिया कि ये x रुपीज़ के इक्वल है. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दैट इज x/8. सिमिलरली एसपी ऑफ 1 आर्टिकल x/10. तो अगर आप इनको ध्यान से देखें, यहाँ पे जो हमारा
ये वैल्यू है SP, ये कम है क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे क्या है 8 है, ऊपर वाला आपका न्यूमिनेटर सेम है, तो x/10 इज स्मॉलर देन x/8, इसमें SP इज स्मॉलर देन CP। अगर SP छोटा है हमें क्या होगा लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP, दैट इज x/8 माइनस x/10। एलसीएम हमारे पास आ गया यहाँ पे 40, तो दिस विल बी 5x माइनस 4x x/40। तो अब लॉस की परसेंटेज फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है x/40, CP कितना है x इंटू 8 टू 100, x के साथ x कैंसिल, ये कैंसिल, 4 टू द 10 इंटू 2, तो 20% हमारा जो लॉस है वो हो चुका। अगर आपको डायरेक्टली इन वैल्यूज से नहीं पता चल रहा है कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, आप SP में से CP सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इट मीन्स हमारा गेन हुआ है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स हमारा लॉस हुआ है। तो इस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे 7 to 12 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।